नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में स्वागत है। अब जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 85 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से एसएससी में होगा। तो आपको कम से कम 85-90 तक की स्पीड करके जानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में 5 शब्द प्रति मिनट का फ्लक्चुएशन या तो मिलेगा, या कुछ परीक्षा की घबराहट के कारण भी छात्रों की स्पीड उस समय हल्की सी कम हो जाती है। तो मैं आपको जो 85 शब्द प्रति मिनट की गति से जो डिक्टेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो इसीलिए है कि आप अगर वहाँ पे आपको थोड़ी सी हिचक भी हो, घबराहट भी हो, तो भी आपका मैटर छूटे नहीं, आप अच्छे से लिख सके, आप अच्छे से उसका अनुवाद कर सके, और आप परीक्षा में सफल घोषित हो सके। इसी कामना के साथ मैं ये डिक्टेशन लेके आ रहा हूँ। तो चलिए अब अपन डिक्टेशन पर आते हैं। तो चलिए साथियों, अब अपन डिक्टेशन लिखते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप उसको अच्छे से लिखिएगा और अनुवाद करिएगा। चलिए आप तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की और हमने पर्याप्त ध्यान दिया है, और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है। पैराग्राफ। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पैराग्राफ। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है। अर्थात
15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है, हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है, परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिस आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, तो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। स्टॉप, डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, ये 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मैंने अपलोड की है। आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें, अनुवाद को मिलाएं, अपनी गलतियां देखें, और अगर किसी प्रकार की आपको टाइपिंग में, हिंदी की अशुद्धियों में, डिक्टेशन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अच्छा होगा। आप ज़रूर से ज़रूर, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं कल 80 शब्द प्रति मिनट और 85 शब्द प्रति मिनट की 2 डिक्टेशन डालूंगा। धीरे धीरे मैं 80 तो रखूंगा ही रखूंगा, धीरे धीरे फिर मैं 90 की भी डालूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। तो आज के लिए बस मैं इतना ही करता हूँ। मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। नमस्कार।